जय जिनेन्द्र। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव द्वारा विभिन्न प्राचीन ग्रंथों द्वारा जारी दान विषय पर स्वाध्याय के अंश। नंबर 1, सबसे श्रेष्ठ व उत्कृष्ट है आहार दान। नंबर 2, आहार दान में गर्भित है चारों प्रकार के दान। नंबर 3, गुरु भगवंतों को दिए जाने वाले आहार दान ऐसा दान है जो कि अनादिकाल से चली आ रही हमारी नवदा भक्ति परंपरा में बिना किसी बोली, बिना प्रदर्शन, बिना आडंबर से दिया जाता है। नंबर 4, पुण्य रूपी खजाने को सर्वाधिक भरने वाला पुण्य रत्न है आहार दान। नंबर 5, दान की अनुमोदना सहयोग मात्र से भी मिलता है अतः पुण्य। उसके विपरीत दान की निंदा, दान में अड़चन या दान में रुकावट करने से होता है घोर पाप का बंध। दान से होने वाले पुण्य की महत्ता व गरिमा वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि मरुभूमि अर्थात रेगिस्तान में जहाँ वर्ष भर में इंच भी बारिश मुश्किल से होती है, किंतु वहाँ पर पाए जाने वाले विशेष पौधे अपनी जड़ों में लाखों लीटर पानी संचय रखते हैं, जिससे वह पौधा हजारों वर्ष तक उस मरुभूमि में जीवित रहता है। ठीक उसी तरह दान से अथाह पुण्य जीव की आत्मा से बंध जाता है, जो उसे चिरकाल तक सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द व ऐश्वर्य प्रदान करता है। हमने देखा होगा, आपने प्रत्येक नगर में प्रायः बड़ी ऊंचाई पर जलापूर्ति हेतु एक बड़ी टंकी होती है। उस टंकी में पानी पहुंचाने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और जब उस टंकी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी छोड़ा जाता है तो आपके घरों तक वह पानी आता है, किंतु उसमें भी घर की ऊपरी मंजिलों तक पानी पहुंचाने के लिए पुनः यंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह धर्म क्षेत्र में उत्तम पात्र को दिए जाने वाले दान का पुण्य उस यंत्र की तरह हमें आत्मिक ऊंचाई, शांति व सौहार्द सब कुछ प्रदान करता है। किंतु उसमें भी जो साधु भगवंतों को आहारदान दिया जाता है वह तो पुण्य रूपी विशाल वृक्ष की जड़ को सींचने के बराबर है, क्योंकि जैसे किसी वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह पानी वृक्ष के प्रत्येक डाली, शाखा, प्रशाखा व पत्ती पत्ती तक पहुंचकर संपूर्ण वृक्ष को बिना यंत्र के पल्लवित करता है, ठीक उसी तरह आहारदान भी जीव को सर्वस्व शांति, अनंत सुख, अनंत वैभव तक पहुंचा देता है। गुरु भगवंतों को आहारदान देने वाला सबसे बड़ा पुण्यशाली, सबसे बड़ा दानवीर है, वह सबसे अधिक प्रशंसनीय है। आगम वर्णित 4 दान, आहार दान, ज्ञान दान, औषध दान व अभय दान वट वृक्ष के बीज की तरह है, जो अत्यंत सूक्ष्म दिखता है, किंतु जब वह बीज पल्लवित होता है तो इतना विशाल वृक्ष बनता है जो हजारों जीवों को आश्रय देता है, सकून देता है, पनाह देता है। लेकिन वही पंचकल्याणक विधान, महोत्सव कराना या उनमें सहभागी बनना, ये दान तो है, किंतु वह ताड़ वृक्ष के बीज की तरह है, जो बीज दिखता तो बड़ा है, लेकिन पल्लवित होने पर, लंबा पेड़ होने पर फल तो देता है, किंतु वह वट वृक्ष की तरह विशाल नहीं होता, वट वृक्ष की तरह पनागार या छायागार नहीं होता। ऐसे ही समाज में व्याप्त बोली प्रथा में दान नहीं, अपितु द्वेष युक्त प्रतिस्पर्धा, दबाव, प्रलोभन, भ्रष्टाचार, आडंबर व दिखावा है। बोली कोई उत्कृष्ट दान नहीं है, किंतु वर्तमान में श्रावक आगमुक्त 4 दान रूपी महापुण्य की ओर कम और अल्प पुण्य वाले रास्ते की ओर ज़्यादा दौड़ रहे हैं, जिसके लिए साधु, पंडित व समाज इन सब का कुछ न कुछ निजी स्वार्थ जिम्मेदार है। पुण्य की लीला पढ़ाते हुए पूज्य आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव ने बताया कि एक पालकी जा रही है, जिसमें एक व्यक्ति पालकी में बैठा हुआ है, तो कुछ व्यक्ति उस पालकी को ढोकर ले जा रहे हैं, जिसमें बैठने वाला व ढोने वाला सभी मनुष्य है, किंतु पुण्य की लीला देखो, कोई उसमें बैठा है, कोई उसमें ठाठ से बैठा है, तो कोई उसे ढो रहा है। देखिए, पाप और पुण्य किसी तराजू के 2 पलड़े की तरह हैं, जिसमें पाप का पलड़ा हमेशा भारी रहता है और भारी पलड़ा सदैव नीचे की ओर जाता है, अर्थात पाप कर्म के बल से जीव दुखी, दरिद्र, तनाव, संताप युक्त, रोगी व क्लेश ग्रस्त रहता है। वहीं पुण्य का पलड़ा
हमेशा हल्का होने से ऊपर रहता है। किसी नदी पर अरबों रुपयों की लागत से बना मजबूत से मजबूत बांध भी जब थोड़ा सा भी टूटता है तो उससे भारी क्षति होती है, जान और माल की तबाही हो जाती है। ऐसे ही भूकंप से भी अच्छे खासे बसे बसाए नगर भी ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक उसी तरह पुण्य के क्षीण होने पर, पुण्य के अल्प हो जाने पर, पुण्य के धीरे धीरे समाप्त होने पर बड़े बड़े चक्रवर्ती, राजा महाराजा, सेठ साहूकार भी कंगाल या दुखी हो जाते हैं, जिसका अनुभव आप स्वयं ने अपने आसपास, अपने पड़ोस में, अपने परिचितों में भी किया होगा। गुरुदेव ने बताया कि धर्म ही स्थायी सुख और संपदा प्रदान कराता है। धर्म कार्य में यदि आप दान नहीं दे सकते हो तो दान करने वाले की अनुमोदना करो, उसका सहयोग करो, उसका समर्थन अवश्य करें। जाने अनजाने में भी दान की कभी निंदा नहीं करें, अड़चन या रुकावट नहीं डालें। इस तरह का सत्य, सटीक, सारभूत हितोपदेश देने वाले पूज्यवर वैज्ञानिक धर्माचार्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में अविनाशी बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। यह संपूर्ण आलेख पूज्य गुरुदेव द्वारा वेबिनार में दान के विषय में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें से कुछ अंश प्रस्तुत किए। गुरुदेव ने तो बहुत ही विस्तार से बताया है, जिसका ये बहुत छोटा सा अंश, उसका करोड़वा भाग मैं यहाँ प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। शब्द सुमन शाह मधोक जैन चित्री। नमन करता श्री राष्ट्रीय जैन मित्र मंच भारत।